ललित, सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी कांग्रेस हेडक्वार्टर की हमने तस्वीरें दिखाई, वहां तो वोट चोरी को लेकर सीधे ही हमला बोला जा रहा है कि वोट चोरी की तैयारी पूरी कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह हैं, उनसे ही सवाल का जवाब ले लेता हूं, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से हमारे सीनियर रिपोर्टर ने वहां लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी ऐसी हो रही है कि उन्होंने कहा कि अगर जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर तय हो जाएगा कि वोट चोरी हो रही है। नहीं, देखिए, जो कमजोर विद्यार्थी होता है ना, वो हमेशा आरोप किसी और पे ही लगाता है। कभी कहेगा कि पेपर टफ आ गया था, कभी कहेगा कि जो है वो शिक्षक पढ़ाए नहीं थे, ज्ञान की जब कमी रहती है तो ऐसे ही बातें होती है। वैसे ज्ञान की धरती बिहार ने विकास को छीन लिया है। और मैं कह रहा हूँ कि आप 2005 से देखेंगे, कोई भी जनता विश्वास और विकास को इसलिए चुनती है कि उसको लगता है कि इसी के नाते हमारा विकास है। बहुत सारा नैरेटिव गढ़ने का कार्य कांग्रेस के लोगों ने किया। बिहार जो ज्ञान की धरती है, उसने अपराध को नहीं चुना, विकास को चुन लिया। अब कांग्रेस के जो राजकुमार हैं, उनके ऊपर न लगे कि उनके नाते कांग्रेस बार बार हार रही है। हालांकि कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने हरियाणा चुनाव के बाद भी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी जी के नाते, अपने नेताओं के नाते, जब तक ईवीएम रहेगी तब तक ऐसा ही होता रहेगा। अब ऐसा है, देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले कर्नाटक के सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए, राहुल गांधी जी को रिजाइन कर देना चाहिए, प्रियंका गांधी जी को रिजाइन कर देना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को रिजाइन कर देना चाहिए। चूंकि ईवीएम से ही तो चुने गए, किसी और प्रक्रिया से तो चुने नहीं गए। इसलिए जनता में भरोसा करना चाहिए, लोकतंत्र की सबसे सुंदर प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए कि भाई अगर आप चुने जाते हैं, हिमाचल में सरकार बन जाती है तो ठीक है, कर्नाटक में बन जाता है तो ठीक है, आप जीत जाते हैं तो ठीक है, और हार जाते हैं तो खराब है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मेहनत की, क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उतनी रैली की? एक रैली की है। तो जब आप जनता के बीच में जाएंगे और विकास का कार्य करेंगे, विश्वास जीतने का कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पे जनता आपको भरपूर मत देगी। और लास्ट बात मैं कहूँगा कि आप राहुल गांधी जी हो या आरजेडी के किसी नेता का एक भी बयान सुने कि नीतीश जी से ये गलती हुई है या नीतीश जी की सरकार में ये कमियां हैं। नीतीश जी की सरकार वहां चल रही थी। जितना फेस सेविंग का कार्य जो है कांग्रेस ने नीतीश जी का किया, सच्चाई बताने का कार्य किया, क्योंकि सच्चाई आप झुठला नहीं सकते। बिहार के लोग जान रहे हैं कि जब से नीतीश जी की सरकार है, चंपा विश्वास जैसा कांड नहीं हो रहा है। चंदा बाबू के लड़कों को कोई खड़ा करके तेजाब से नहलाने का कार्य नहीं कर रहा है। 700 जाति दंगे नहीं हो रहे हैं, नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। मोकामा में क्या आप देख रहे हैं? मोकामा एक ऐसी सीट है जो कि हॉट सीट बनी हुई है इस बार, और अनंत सिंह उसके उम्मीदवार जो हैं, जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो जेल में हैं, और एक तरफ राघोपुर में एक तरफ जो है रघुराज सिंह हैं, उनकी पत्नी है वीणा देवी। तो क्या लग रहा है आपको, मोकामा में क्या एक अलग नतीजा आने वाला है इस बार? नहीं, देखिए, हम तो पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। संपूर्ण बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। नीतीश जी की और मोदी जी की नीतियों पे जनता का भरोसा है, क्योंकि हम उजाला लेकर गए थे, हम उज्ज्वला लेकर गए थे, हम किसान सम्मान निधि लेकर गए थे, हम विकास की योजनाएं लेकर गए थे, हम मखाना, मेट्रो और लखपति दीदी के साथ गए थे। अच्छी योजनाओं के साथ जाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता आपको। कितनी सीट जीत रही है बीजेपी? अब मुझे लग रहा है कि 160 से 10 अधिक या 10 कम। एक हमारी एंकर सवाल पूछ रही है। रंजना, आप बताइए जी, आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपने सवाल का? सॉरी, बिल्कुल, मेरे को बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल। जैसे कि अभी प्रदीप जी भी बता रहे थे, जी, कांग्रेस के वो कुछ नेताओं से बात कर रहे थे, उनका कहना यह है कि बीजेपी ने इस तरह से सब कुछ सेट किया हुआ है कि विन विन सिचुएशन है। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो उनका कहना हो जाएगा वो चुनाव आयोग को बचाने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर कांग्रेस हार जाती है तो वोट चोरी तो है ही। विन विन सिचुएशन सेट करने को लेकर बहुत छोटा सा रिएक्शन ले लीजिएगा ललित, समय की कमी है। देखिए, एक वो कांग्रेस दफ्तर से एक सवाल है कि वो कह रहे हैं कि जब अगर पार्टी जीत जाती है तो अगर बीजेपी जीत जाती है तो उसमें स्थिति ये होगी कि उनकी वोट चोरी का आरोप सही साबित हो जाएगा। अगर वो हार जाती है तो इसका मतलब चुनाव आयोग का प्रबंधन सही है। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे आरोप लगाते रहे, ईवीएम पे सवाल उठाते रहे, ईवीएम से ही चुनाव जीते, मैंने कहा ना। और मैं कह रहा हूँ, ये कहीं तय नहीं होता है कि जब हम जीतेंगे तब सही है और जब हारेंगे तब खराब है। कोई चीज़ सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। आप इस पे रुके रहे ना। क्या कांग्रेस पार्टी चूंकि जान रही है कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं, आप बताइए, चुनाव हो रहा था बिहार में, मुद्दा उठा रहे थे हरियाणा का,
तो नहीं समझ में आ रहा था कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। और मैं कह रहा हूँ चुनौती के साथ, चूंकि आज चुनाव बीत गया है, आज तो जनता जनार्दन को सर झुकाने का समय है। आज हमें धन्यवाद करने का समय है उन लखपति दीदियों को जिन्होंने भरपूर प्यार और आशीर्वाद एनडीए को दिया। नहीं तो मैं एक चीज पूछना चाहूँगा कि भाई बिहार में कांग्रेस का नेता कौन, कांग्रेस की नीति क्या थी, कांग्रेस की नियति क्या थी, कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता थे और कांग्रेस ने कितना कार्यक्रम चलाया। भाई आपके पास नेता, नीति, कार्यकर्ता और कार्यक्रम नहीं चलाए होंगे तो आप किस स्तंभ पे अपनी दीवार खड़ा करेंगे।